ओम शांति। आज है 29 जून 2026। प्रातः मुरली मधुबन से। बाप दादा कहे, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी, देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। आत्मा समझ, आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी, माना दिव्य गुण इमर्ज होते जाएंगे। प्रश्न, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन हैं? उत्तर, म्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। सच्चे फूल वो है जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए। तो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाना अर्थात, सबसे पहले तो खुशबूदार फूल अर्थात क्या? जिस फूल में खुशबू होती है तो आत्मा में खुशबू कैसे आएगी? जब आत्मा के गुण, दिव्य गुण और सातों गुण, खासकर हमारे जो सातों गुण हैं वो, फिर बाबा जो दिव्य गुणों का गुलदस्ता बोलते हैं वो सभी गुण जब इमर्ज रूप में रहते हैं, इमर्ज रूप में रहना माना उन गुणों को हमें बार बार यूज़ करना। तो जितना हम उन गुणों को बार बार यूज़ करेंगे उतना आत्मा में खुशबू आती जाएगी। खुशबू आती जाएगी माना रूहानियत आती जाएगी। सच्चे फूल वो जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए। श्रीमत पर चल, क्षमा पर जल मरने वाले अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले, जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की व ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती है। गीत, महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। जैसे परवानों ने गीत सुना, परवाने कहो व फूल कहो, बात एक ही है। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बन गए हैं या सिर्फ फेरी पहन चले जाते हैं, क्षमा को भूल जाते हैं। हर एक को अपनी दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। तो ज्ञान की खुशबू फैलाना माना ये नहीं कि सिर्फ मैंने किसी को ज्ञान सुनाया, मुरली का क्लास लिया तो मैंने ज्ञान का खुशबू फैलाया, ऐसा नहीं है। ज्ञान का खुशबू फैलाना माना ज्ञान को अपने जीवन में प्रत्यक्ष उतारना। तो हम कहाँ तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। अपने जैसा फूल किसको बनाया है ये तो बच्चे जानते हैं। ज्ञान का सागर बाप है, उनकी कितनी अच्छी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने हैं उनकी ज़रूर अच्छी खुशबू आएगी। वो सदैव खुश रहेंगे और को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। फूल नहीं तो कली बनाएंगे। पूरे परवाने वो है जो जीते जी मरते हैं। तो जीते जी किससे मरना है? देह के और देह के सभी संबंधों से। बलि चढ़ते हैं अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। कोई साहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते हैं तो बच्चों को उस साहूकार की गोद में आने से फिर वही माँ बाप याद आते रहते हैं और गरीब की याद भूल जाएगी। बच्चे जानते हैं हमारे माँ बाप गरीब है, परंतु याद साहूकार माँ बाप को करेंगे जिससे धन मिलता है। साधु सन्यासी आदि है वो साधना करते हैं, मुक्ति धाम में जाए, सब मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते हैं ज्योति ज्योत समाएंगे, कोई समझते हैं पार निर्वाण धाम जाते हैं। निर्वाण धाम में जाने को
ज्योति में समाना या मिल जाना नहीं कहा जाता। लिखना इस बात को। निर्वाण धाम में जाने को ज्योति में समाना या मिल जाना नहीं कहा जाता। तुम समझते हो। हम दूर देश के रहने वाले हैं। इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे? बच्चों को समझाया है, जब कोई से मिलो तो ये समझाना पड़े कि यह बना बनाया ड्रामा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग। ये भी समझाया है, सतयुग के बाद त्रेता का संगम होता है। वो युग फिरता है और यह कल्प फिरता है। बाप युगे युगे नहीं आते हैं। जैसे मनुष्य समझते हैं, बाप कहते हैं जब सब तमोप्रधान बन जाते हैं, कलयुग का अंत होता है, उस कल्प के संगम पर आता हूँ। युग पूरा होता है तो कलाएं कम होती है। ये तो जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं आता हूँ। मैं युगे युगे नहीं आता हूँ, माना मैं हर युग के एंड में नहीं आता, सतयुग के एंड में, त्रेता के एंड में, ऐसे। ये बाप बैठ परवानों को समझाते हैं। परवानों में भी नंबरवार है। कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। फेरी पहनकर चले जाते माना मुरली क्लास आएंगे तो आएंगे, नहीं तो नहीं। योग करेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं। और जल मरते माना बाबा ने जो कुछ बताया, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, हर एक में एक्यूरेट। श्रीमत पर तुम ही चल सकते हो। अगर कहाँ भी श्रीमत पर न चले तो माया पिछाड़ती रहेगी। श्रीमत का बहुत गायन है। श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। शास्त्र तो बाद में बैठ जिन्होंने बनाए, तो उस समय बुद्धि रजो होने के कारण समझा कि श्री कृष्ण द्वापर में आया। तो बाबा यहाँ पे राज बता रहे हैं, हम क्यों श्री कृष्ण को द्वापर में लेके जाते हैं, क्योंकि तब बुद्धि रजो होती है। मैं आता ही तब हूँ जब आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है। बाकी सब धर्म रहते हैं। ऐसे नहीं कि वो देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं, परंतु ये भूल जाते हैं कि हम देवी देवता धर्म के थे। अपना हिंदू धर्म कह देते, ये भी ड्रामा मिमनूंद है। जब भूले तब तो फिर मैं आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करूं। ये एक ही बाप है जो आकर दुख धाम से सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम कहेंगे अभी हम नरक के मालिक हैं। दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है। सब पतित है, तब तो पावन के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर बहुत है, नहीं तो त्राही त्राही करना पड़ेगा। बाबा आज ऐसे नहीं कह रहे कि योग करो। बाबा आज बोल रहे हैं श्रीमत पर चलो। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर बहुत है, माना हिसाब किताब बहुत है। तो हिसाब किताब को चुकतू करने के लिए अगर मैं श्रीमत को धारण करती हूँ तो वो श्रीमत से चुकतू हो जाएगा, नहीं तो त्राही त्राही करना पड़ेगा। वो तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा ही सुख दुख देखती है। ये कोई समझते नहीं। बाबा बार बार समझाते हैं, मंजिल बहुत भारी है। इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो। जानते हो सतयुग में हम बहुत सुखी रहेंगे। वहाँ ये पता नहीं रहेगा कि हमको फिर दुखधाम में जाना है। हम सुख में कैसे आए हैं, कितने जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो।
तो ऊंच कौन ठहरे। तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है ऐसे तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। अभी तुम ईश्वरीय औलाद हो, परंतु नंबरवार। कोई तो बड़े मस्त है, समझते हैं कि हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं। सुनो अभी बाबा क्या कहते हैं। जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाप सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे देह अभिमान छोड़ दो, देही अभिमानी बनो, निरंतर याद करो। बाप तो सदैव है ही सुखदाता, ऐसे नहीं कि दुख भी बाप ही देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देंगे। तो ये जो बार बार अपने लाइफ में जो भी परिस्थितियाँ आती है, कठिन परिस्थितियाँ, तब आप जब बाबा को कोसते हो, बाबा मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है, मेरे ही जीवन में इतना दुख क्यों दिया है, ये जब आप कोस रहे हो तो क्या कर रहे हो, बार बार बाबा की ग्लानि कर रहे हो। और अगर ज्ञान मिलने के बाद भी अगर बाबा की ग्लानि हम करते हैं तो सच में क्या हम सदगति को पाते हैं या और ज़्यादा पाप कर्मों को बढ़ाते हैं, इसके ऊपर सोचना। बच्चे अपनी उल्टी चलन से दुख पाते हैं। देखो बाबा ने भी उत्तर दिया है, अपनी खुद के ही उल्टे कर्मों की वजह से दुख पाते हैं। बाप दुख नहीं दे सकते, कहते हैं हे भगवान बच्चा दे दो तो कुल वृद्धि को पाएगा। बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख अपने कर्मों का ही पाते हैं। अब बाप तुम बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं, कहते हैं श्रीमत पर चलो, आसुरी मत पर चलने से तुम दुख पाते हो। बच्चे बाप अथवा टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा न मानने से दुखी होते हैं। दुखदाई खुद बनते हैं, माया के बन पड़ते हैं। ईश्वर की मत अब ही तुमको मिलती है, माना इस संगम युग पर ही मुझे ये ईश्वरीय मत श्रीमत मिलती है। ईश्वरीय मत की रिजल्ट 21 जन्म चलती है, फिर आधा कल्प माया की मत पर चलते हैं। तो ये श्रीमत पर चलने की रिजल्ट 21 जन्म चलती है, माना सतयुग त्रेता के दोनों मिलके 20 जन्म, और ये 21वां जन्म मेरा ये ईश्वरीय जन्म, संगम युग का जन्म। तो अगर मैं ईश्वरीय मत पर चलूँगी, श्रीमत पर चलूँगी, श्रीमत पर चलना माना सिर्फ स्थूल धारणाएं नहीं, स्थूल धारणाएं हर कोई करता है। ज्ञान में 1-2 साल चलेगा ना तो भी प्याज लहसुन छोड़ देगा, ब्रह्मचर्य धारण करेगा, बैच लगाएगा, सफ़ेद कपड़े पहनेगा, ये हर कोई करता है। इसमें कोई नंबरवार नहीं है क्योंकि ये हर कोई करता है। श्रीमत पर चलना माना बाबा ने मुरली में कहा और मैंने किया, ये है श्रीमत पर चलना। तो ईश्वरीय मत अब ही तुमको मिलती है। ईश्वरीय मत की रिजल्ट 21 जन्म चलती है, माना अगर मैं श्रीमत पर चलूँगी तो इसका रिजल्ट, इसका फ़ायदा मुझे इस जन्म में भी होगा। फिर आधा कल्प माया की मत पर चलते हैं। ईश्वर एक ही बार आकर मत देते हैं, माया तो आधा कल्प से मत देती ही रहती है। बाप एक ही बार मत देते हैं। माया की मत पर चलते 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़ते हैं। तो चेक करना, इस ज्ञान में आकर फिर भी क्या मैं माया की मत पर ही चलती हूँ, माना पुराने स्वभाव संस्कार को ही यूज़ करती हूँ, या बाबा ने जो दिव्य गुण धारण करने के लिए कहा है उनको धारण करती हूँ। जो अच्छे अच्छे फूल हैं वो उसी खुशी में सदैव मस्त रहेंगे। नंबरवार है ना, परवाने कोई तो बाप के बन श्रीमत पर चल पड़ते हैं। गरीब ही अपना पोता मेल लिखते हैं। साहूकारों को डर लगता है कि यहाँ हमारे पैसे न लेवे। साहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ,
दान भी हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है। सुदामा की बात है ना, चावल चपटी ले उनको महल दे दिए। तुम हो गरीब, समझो कोई के पास 25 रुपए हैं, उनमें से 20-25 पैसे देता हूँ, साहूकार 50,000 दे तो भी इक्वल हो जाता है, इसीलिए गरीब निवास नाम गाया हुआ है। तो ऐसे भक्ति मार्ग में भी अलग बाकी के जो मेडिटेशन है उनमें भी ये कहते हैं कि हम अगर जो भी हम कमाते हैं पैसा, उसमें से कम 10% जो है ना, कम से कम 10% ये भगवान की सेवा के लिए या फिर समाज सेवा के लिए दान करना ही चाहिए। वो दान करना ही चाहिए। और अगर वो दान हमने नहीं किया, समझो बहुत लोग होते हैं जो दान नहीं ही करते, तो ऐसा बोलते हैं अगर उसको दान किया तो उस दान का फल या फिर उस पुण्य का फल हमें कई गुना वापस लौट के आता है। आपने 100 रुपये दान किया तो उसका 100 गुना आपको वापस आता ही आता है। लेकिन अगर वो 100 रुपये आपने दान नहीं किया ना, तो वो 100 रुपये और उसके साथ साथ थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा भी आपका बिना अक्कल खाते में, अक्कल खाता माना जहाँ पे ज़रूरत है ना, नहीं है ना, उस वेस्ट चीज़ों में खर्च हो जाता है। माना उस पैसे को आप अगर दान नहीं करोगे तो वो वेस्ट के खाते में चला जाएगा। इसीलिए जो दान करने का वो हमारा वो पोर्शन है, उसको हमें दान करना ही करना है। और यहाँ पे तो हमें स्वयं ईश्वर मिला है, तो उसके सेवा में इस पैसे को दान नहीं करना है, इस पैसे को सेवा में लगाना है। जब भी आप बाबा के भंडारे में कोई भी पैसा डालते हो तो ये नहीं समझना कि मैं बाबा को दे रही हूँ, ये नहीं समझना कि मैंने बाबा के लिए इतना किया, ये नहीं समझना कि मैं दान कर रही हूँ। हमेशा इस बात को दिमाग में फिट रखना कि बाबा ने ये यज्ञ रचा है, बाबा प्रकृतिपति है, अगर वो चाहे तो पैसों की बरसात कर दे, उनके पास पैसों की कुछ कमी नहीं है। लेकिन जो कि बाबा को हमारा भाग्य बनाना है, बाबा को हमारे धन से क्यों है विकर्मों को विनाश करना है, इसीलिए बाबा हमें चांस दे रहे हैं कि देखो मैंने ये यज्ञ रचा है, अगर तुम्हें अपना धन सफल करना है तो तुम कर सकते हो। तो हमेशा यही याद रखना, जो भी धन मैं भंडारे में डाल रही हूँ वो अपने कल्याण के लिए डाल रही हूँ, बाबा पे उपकार नहीं कर रही हूँ। हम इतने भी बड़े नहीं हैं कि भगवान पे उपकार करें, ये याद रखना। और इस बात को ज़्यादा याद रखना कि अभी हम कलयुग के अंतिम समय में हैं, तो कौन से हिसाब किताब कैसे आएंगे वापस, ये हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए अगर पैसों का हिसाब किताब भी आए तो बाबा को कभी कोसना मत कि मैंने बाबा आपके लिए इतना किया, इतना पैसा खर्चा करती हूँ, भंडारी के लिए इतना देती हूँ और आप मेरे लिए कुछ नहीं करते। आपको पता भी नहीं होगा कि इस धन को सेवा में लगाने के कारण आपके ऐसे कितने तो धन के विकर्म विनाश हुए होंगे जो आपके लाइफ में आए भी नहीं और बाद में आएंगे भी नहीं। लेकिन कुछ तो भोगनी पड़ेगी ना, नहीं तो सामने वाले के साथ न्याय नहीं होगा। इसलिए जितना भोगना आपके लाइफ में आ रही है उसको ज्ञान और योग से चुकतू करो, ना कि उसको कोस के चुकतू करना, नहीं तो फिर से कोस के तो चुकतू होता ही नहीं, उल्टा और ज़्यादा बढ़ जाता है। साहूकार लोग भी कहते हैं हमको फुर्सत नहीं मिलती क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है। तुम हो गरीब, गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है। बाबा ने समझाया है यहाँ के गरीब वहाँ साहूकार बन जाते हैं और यहाँ के साहूकार वहाँ गरीब बन जाते हैं। तो सोचना इसके ऊपर बाबा को क्या कहना है। कई कहते हैं हम यज्ञ का ख्याल रखें व कुटुंब का ख्याल रखें। माना लोग बोलते कि हम यज्ञ में इतना करें या घर का देखें, क्या करें। बाबा कहते हैं तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो। साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा नहीं ले सकते। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वो तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते हैं। शिव बाबा थोड़े ही बनाएंगे। ये मकान आदि सब बाबा आकर रहते हैं क्या इन मकानों में? ये मकान आदि सब तुम बच्चों ने अपने लिए बनाए हैं। ये किसकी जागीर नहीं,
ये तो टेम्पररी है, क्योंकि अंत समय, सुनो बाबा क्या कह रहे हैं, क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है। तो चेक करना, क्या मेरा पुरुषार्थ इतना तगड़ा है जो अंतिम समय में मधुबन में जाकर रहूँगी। हमारा यादगार भी यहाँ है, तो पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगे, बाप के पास भागेंगे जो योगयुक्त होंगे, उन्हों को मदद भी मिलेगी। बाबा अंतिम समय का दृश्य क्लियर कर रहे हैं। बाप की बहुत मदद मिलती है। तुमको यहाँ बैठ विनाश देखना है। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया है, फिर पिछाड़ी में बहलाने शुरू करेंगे, बहुत प्यार करेंगे, जैसे वैकुंठ में बैठे हैं, बहुत नज़दीक होते जाएंगे। ये तो समझते हैं कि हम यात्रा पर हैं, थोड़े समय बाद विनाश होगा, तुम बहुत खुश हो जाएंगे, बस हम जाकर प्रिंस बनेंगे। किस्म किस्म के फूल है। हर एक बच्चे को समझना चाहिए मैं कितनी ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ। तो ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ माना कितना ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप में अपने जीवन में उतार रहा हूँ। किसको ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ, जो करते हैं वह अंदर प्रफुल्लित रहते हैं। बाबा जान जाते हैं कि यह किस अवस्था में रहते हैं, इनकी अवस्था कहाँ तक गैलप करेगी। गैलप उनकी करेगी जो परवाना बन चुका होगा। परवाना माना एक बस बाप पे फिदा। एक बाप पे फिदा माना क्या, एक तरफ मैं कह रही हूँ कि बाबा आप ही मेरे साजन हो और मैं आप ही मेरे पति हो, और दूसरी तरफ अगर मैं आत्मा किसी की पति या पत्नी हूँ और पति या पत्नी मुझे बहुत दुख दे रहा है, बहुत तंग कर रहा है, और मैं यहाँ पे तंग भी हो रही हूँ, दुखी भी हो रही हूँ, तो क्या मैं बाबा की सच्ची परवाना या परवानी हूँ? खुद को पूछना। बाप समझाते हैं माया के तूफान तो बहुत आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। अभी ये राजयोग परमपिता परमात्मा आकर सिखलाते हैं। परमात्मा आकर आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा को ज्ञान है, मैं आत्मा अपने इस ब्रदर आत्मा को समझाती हूँ। जैसे परमात्मा बाप हम आत्मा बच्चों को समझाते हैं, हम भी आत्मा हैं, बाबा हमको सिखलाते हैं, हम फिर इन आत्माओं को समझाता हूँ। परंतु यह आत्मापन का निश्चय न होने से अपने को मनुष्य समझ मनुष्य को ही समझाते हैं। मैं परम आत्मा तुम आत्माओं से बात करता हूँ, तुम आत्मा को सुनाते हो। ऐसे तुम देही अभिमानी होकर किसको सुनाएंगे तो वो तीर झट लग जाएगा। अगर खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते तो धारणा नहीं कर सकते। ये बड़ी ऊंची मंजिल है। बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम इन ऑर्गन से सुनते हैं। बाप कहते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं। बाबा का फरमान है अशरीरी बनो। तो इसको आज कई बार लिखना। बाबा का फरमान है अशरीरी बनो, देह अभिमान छोड़ो, मेरे को याद करो। ये बुद्धि में आना चाहिए। हम आत्मा से बात करता हूँ, शरीर से नहीं। बल फीमेल है, उनकी भी आत्मा से बात करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए, परंतु नहीं। इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। मैं आत्मा हूँ, मैं इनकी आत्मा को समझाता हूँ। ये हमारा भाई है, इनको रास्ता बताना है। आत्मा समझ रही है, ऐसे समझो, तब आत्मा को तीर लगे। देह को देखकर सुनाते हो तो आत्मा सुनती नहीं है। पहले ये वार्निंग दो कि मैं आत्मा से बात करता हूँ। आत्मा को न तो मेल न फीमेल कहेंगे।
आत्मा तो न्यारी है। मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता है। जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शिव बाबा को न मेल न फीमेल कहेंगे। तो शिव बाबा को न स्त्री कहेंगे न पुरुष कहेंगे। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं, बड़ी मंजिल है, पॉइंट बड़ी कड़ी है, आत्मा को इंजेक्शन लगाना है, तब देह अभिमान टूटता है। नहीं तो खुशबू नहीं आएगी, ताकत नहीं रहेगी। बात बहुत छोटी है। हम आत्मा से बात कर रहे हैं। बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है, इसीलिए देही अभिमानी बनो, मन मना भव। फिर ऑटोमेटिकली मध्याजी भव आ जाता है। तो देही अभिमानी बनना माना क्या? इस ज्ञान और योग की धारणा से जो भी हिसाब किताब आ रहे हैं उसको चुकतू करना। पिछले संस्कार को यूज करके आप झगड़ा करोगे सामने वाले से तो हिसाब किताब बढ़ जाएगा और दुर्गति को पाओगे, हाथ में कुछ नहीं आएगा। देही अभिमानी बन ज्ञान योग से चुकतू करोगे तो वो चुकतू हो जाएगा, वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा और आपका भविष्य प्रारब्ध क्लीन हो जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं देही अभिमानी बनो, मन मना भव, फिर ऑटोमेटिकली मध्याजी भव आ जाता है, माना सतयुग की प्रारब्ध ऑटोमेटिकली मिल जाती है। अभी बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है। सच में सूक्ष्म बुद्धि मिलती है, क्योंकि इस समय जो बाबा बुद्धि का ताला खुलते हैं ना, वो किसी समय नहीं खुलता। सवेरे में बैठ विचार सागर मंथन करना है। तो सवेरे उठकर सबसे पहले क्या करना है? अगर आपने इससे पहले कभी विचार सागर मंथन नहीं किया है तो उठने के बाद कम से कम 5 या 10 मिनट कल की मुरली, अव्यक्त मुरली, कोई भी मुरली के पॉइंट्स लिखो। पिछले कोई मुरली के पॉइंट्स लिखे हैं उसको रिपीट लिखो। लिखना पहले काम है। जब ब्रह्मा बाबा भी सवेरे उठते थे तो पहले मुरली को लिखते थे, मुरली के चिंतन को लिखते थे। उससे क्या होता है, जो वाइब्रेशंस निकलते हैं मुरली को लिखने से, मुरली को चिंतन करने से, उस वाइब्रेशन से बुद्धि पहले क्लीन होती है। और उस क्लीन बुद्धि के साथ जब आप योग में बैठते हो तो योग में नींद आना बंद हो जाता है। योग में आपके जो बाकी के संकल्प चलते हैं वो संकल्प चलना बंद हो जाते हैं। और उस शांत बुद्धि के साथ जब आप योग करते हो तो परमधाम में आपका पावरफुल योग लग जाता है। दिन में तो सर्विस करनी है क्योंकि कर्म योगी है, लिखा भी हुआ है, नींद को जीतने वाले बनो, रात को जागकर कमाई करो। तो अभी भी जो अमृत वेले सोते रहते हैं, अमृत वेले 4:30 पौना 5 बजे उठते हैं, सोचना आपकी क्या कमाई होती है। दिन में तो माया का बड़ा बखेरा है, अमृत वेला वायुमंडल अच्छा है। बाबा को ये तो लिखते नहीं कि फलाने टाइम पर उठकर विचार सागर मंथन करते हैं, बड़ी मेहनत है। तो देखो बाबा भी अभी अमृत वेले के लिए विचार सागर मंथन करने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। ये श्रीमत है। मुरली में बाबा हमें जो जो करने के लिए कहते हैं वो हमारे लिए श्रीमत होती है, वो हमारे लिए धारणा होती है। धारणा मतलब सिर्फ स्थूल धारणाएं नहीं। मुरली में बाबा जो कुछ हमें करने के लिए बोलते हैं वो हर एक चीज़ मेरे लिए श्रीमत है। और श्रीमत पे जब चलते हैं तभी हम ऊंच पद पा सकते हैं। विश्व के मालिक तुम बनते हो, यहाँ तो हद के मालिक हो। पानी की हद पर भी कितना झगड़ा चलता है, दुश्मनी लगी पड़ी है। आपस में एक दो को ब्रदर समझते नहीं, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं कि हम सब एक है। एक तो हो न सके, अनेक आत्माएं हैं, सबका अपना अपना पार्ट है। तुम यहाँ बैठे हो तो अगर कोई आत्मा आपको चाहे ज्ञान में है या ज्ञान में नहीं है और कुछ गलत करती हुई दिखती है, साक्षी होकर देखना है। ये पार्ट पक्का करना है, सबका अपना अपना पार्ट है। तुम यहाँ बैठे हो, कल पहले भी बैठे होंगे, पत्ता हिला ड्रामा अनुसार। ऐसे नहीं, पत्ते पत्ते को परमात्मा हिलाते हैं।
ऐसी ऐसी बातें समझकर फिर समझाओ। हर एक समझ सकते हैं कि हम परवाने बने हैं। हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं, फालतू बातें तो नहीं करते हैं। कहा अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगा रहे हैं, चेक करना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा, स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी। नींद को जीतने वाला बनना है। रात को जागकर कमाई करनी है। विचार सागर मंथन करना है। किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। वरदान, तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। तो तपस्या मतलब केवल वो नहीं कि जो हम मधुबन जाके करेंगे या फिर अमृत वेला नुमाशाम करेंगे। मैं आत्मा हर दिन हर पल हर क्षण तपस्या में हूँ। अगर हर पल मैं श्रीमत के बारे में सोचूं, श्रीमत पर चलने का सोचूं और हर पल बुद्धि में अगर बाबा मेरे स्मृति में रहे। तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। जैसे अभी ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है, ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। तो चेक करना, बाबा अगर मुझे बोल रहे हैं कि अंत में ऐसा समय आएगा कि मुझे अन्य आत्माओं के विकर्मों को भी विनाश करने के निमित्त बनना है, प्रकृति के पांचों तत्वों को भी सतोगुणी बनाने के निमित्त बनना है, तो चेक करना क्या मुझ आत्मा में उतनी पावर अभी भरी हुई है? क्या मुझ आत्मा ने खुद के अंदर के विकर्मों को उतने लेवल तक विनाश किया है जो बाबा मुझे इस कार्य के लिए यूज कर सके? इसके लिए सदा एक रस स्थिति के आसन पर स्थित हो। अपने तपस्वी रूप को प्रत्यक्ष करो। आपकी हर कर्मेंद्रिय से देह अभिमान का त्याग और आत्म अभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। स्लोगन, संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। अच्छा, ओम शांति।